आगे दिन पाछे गए गुर से किया नहेत। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाय। यह पुरपुट्टन ये गली बहुर न देखो आए। प्यारे सज्जनों, सारे संसार की यही दशा है। रावण अपने समय का कितना महान शक्तिशाली योद्धा था। 1 लाख पूत 1.25 लाख पोते और स्वर्ण की लंका और सभी देवता उसके हुक्म के तले काम किया करते थे। काल ने उसको भी नहीं छोड़ा, वो भी मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। जब ऐसी महान शक्तियाँ संसार में नहीं रही तो फिर आम जीव की तो बात ही क्या। इसीलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तेरे लिए चिंता की बात केवल 2 है। यदि चिंता करनी है तो उनकी करनी चाहिए। ये एक कि जिन कर्मों के कारण तू सदा दुख उठाता फिर रहा है उससे बाज नहीं आता, बल्कि फिर उन्हीं को करता है और फिर सुख भी चाहता है। और दूसरी ये कि जिस समय का तू इंतजार करता था तो लाखों करोड़ों योनियों के अंदर ठोकरे खाता फिरता था, बेकरार हुआ फिरा करता था। अब वो समय आ गया है तो तू बहानेबाजी कर रहा है, समय को टाल रहा है, उसे हाथ से खोकर फिर ठोकरे खाने लगेगा। 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पायो। नानक नाम संभाल तू शो दिन नेड़ायो। इसलिए आज के काम को कल पर छोड़ देना बड़ी भूल है, क्योंकि वर्तमान समय से बढ़कर और कोई भी समय नहीं। और फिर परमार्थ के काम में सुस्ती करना तो उसको आगे के लिए छोड़ देना तो हद दर्जे की नादानी। क्योंकि जो ख्याल आज है संभव है कल तक वो ख्याल ही न रहे। जिस ख्याल से शुभ कर्म को दूसरे समय के लिए छोड़ा जा रहा है उस समय वो ख्याल ही न रहे, क्योंकि मन का क्या भरोसा। उसकी हालत तो पल पल में बदलती रहती है। इस घड़ी में ये है और दूसरी घड़ी में कुछ और है। सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है। क्योंकि कर्म तो उसे हर समय ही करने हैं। उन कर्मों का असर तो उस पर पड़ता ही रहता है। वो शुभ ख्याल को दबाकर आप स्वयं ही प्रधान हो जाता है। और जब मन में गलत ख्याल आते हैं तो वो अपना काम किए बिना नहीं रहता। फिर ये जीव को जबरदस्ती भी अशुभ कर्मों की ओर घसीट ले जाता है, जिसके कारण फिर से जीव विवश होकर अशुभ कर्म करने लगता है और उस शुभ कर्म का विचार मन में ढूंढने से भी नहीं मिलता। धीरे धीरे गलत विचार अपने पांव पसार लेते हैं और उसे असलियत से काफ़ी दूर कर देते हैं। जीव बेचारा बेबस होकर नीच योनियों में जा गिरता है। इसीलिए परमार्थ के काम को कभी भी कल पर छोड़ना नहीं चाहिए। इसका परिणाम सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं, क्योंकि समय हर घड़ी में परिवर्तित होता रहता है और न मालूम कल को क्या हो जाएगा। मनुष्य कुछ सोचता है और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। आपन चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। बल चाहियो आकाश में प्रभु पठियो पाताल। अपने मन कुछ और है दाता के मन और। ऊधो से माधो कहे झूठी मन की ठोर। ये भी देखा जाता है कि रात को मनुष्य जिन विचारों को लेकर के सोता है और सुबह उठकर ये काम करूँगा या वो काम करूँगा, लेकिन सुबह होते ही होते उस पर सब पानी फिर जाता है और मन की बात
मन में ही रह जाती है और आप इस संसार से कूच कर जाता है। मन की मन ही माय रही, न हरि भजे न तीरथ सेवे, चोटी काल गई। इसीलिए संत फरमाते हैं कि जीव कल नाम काल का है और कल का किसी को पता ही नहीं, क्योंकि समय का चक्कर बड़ी तेजी से चल रहा है। इसमें आज कुछ और है और कल कुछ और। जो वस्तु आज हम देख रहे हैं शायद वो कल तक रहे ही ना। यहाँ जो भी आया है वो एक दिन अवश्य ही जाएगा। जो पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य ही मरेगा। जो मिला है वो एक दिन अवश्य ही बिछुड़ेगा। इन बातों में रोना धोना और अफसोस करना तो व्यर्थ है। वृक्ष से गिरता हुआ एक सूखा पत्ता अति दुखित होकर वृक्ष से इस प्रकार कह रहा है, पात कहे सुन वृक्ष राय, सदा रहो भरपूर, अब के बिछड़े कब मिले, हम नीचे तुम दूर। तब वृक्ष ने बड़े मुस्कुराते हुए जबान खोली और उत्तर दिया, वृक्ष कहे सुन पात राय, सुनो हमारे मित्र, एक आया एक चाल सी, यही जगत की रीत। संत उपदेश करते हैं कि मनुष्य इस ख्याल को अपने मन से निकाल दो कि जो कुछ करेगा ईश्वर करेगा, या जो कुछ करेगा वो देव करेगा। ये आवाज़ तो आलसी लोगों की है। वास्तव में तू स्वयं ही अपना ईश्वर है और अपना ही देव है। तुझसे अलग, तुझसे भिन्न इस संसार में न तो कोई देव है न ईश्वर है। इसलिए उनके ख्याल तो अपने मन से निकाल दे। ये जन्म तुझको शिकायतें करने के लिए नहीं मिला, ठंडे सांस लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि काम करने के लिए मिला। इसके अंदर काम करना है और वो काम अब ही हो सकता है। इसलिए वर्तमान समय की कदर करनी चाहिए। अपने काम में लगकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ईश्वर से मिलने का यत्न और महापुरुषों की आज्ञा का पालन ही तुझे भवसागर से पार करा सकता है। तुम्हारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे।